बैंकों में खास तौर पे आज हमारा फोकस है पीएसयू बैंक्स यानी कि सरकारी बैंक्स जो हैं उनमें आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स तो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं। जो तीन टॉप बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाइस के आसपास है। लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखें, जैसे मैंने कहा अभी कल 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा कल का एक्सीडेंट था, कल इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद 11% की गिरावट लेकर ये स्टॉक बंद हुआ। बाकी तमाम जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, इनमें भी हमने ज़बरदस्त गिरावट बनती हुई देखी। और ज़्यादातर पीएसयू बैंकों के नंबर जो भी अभी तक आए हैं उसमें दिक्कत कहाँ रही है, एक तो एनआईआई यानी कि जो इनकी शुद्ध ब्याज आय है, दूसरा मार्जिन और तीसरा स्लिपेजेस। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो कि ज़्यादातर बैंकों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखा है। तो 12 में से 8 पीएसयू बैंक इंडेक्स के अगर आप शेयर देखेंगे, क्योंकि 12 स्टॉक्स इस इंडेक्स में भी हैं, उसमें से कुछ 4 ऐसे शेयर हैं, 8 ऐसे शेयर हैं जो कि आपको सस्ते वैल्यूएशन पर दिखेंगे और जो बाकी स्टॉक्स हैं वो आपको फ़िलहाल महंगे नज़र आएंगे। तो उस लिहाज से देखें, पहले अगर आप महंगे वैल्यूएशन वाले बैंकों की बात करें, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर बैंकों को जज किया जाता है या फिर वैल्यू किया जाता है। तो जो 4 बैंक्स महंगे नज़र आ रहे हैं बैंक इंडेक्स के मुकाबले, जो प्राइस टू बुक वैल्यू बैंक इंडेक्स का है, पीएसयू बैंक इंडेक्स का, वो 1.27 टाइम्स है। उसके मुकाबले आप देखेंगे तो आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके वैल्यूएशंस अपने इंडेक्स के मुकाबले आपको ज़्यादा नजर आएंगे। सबसे महंगा आपको आईओबी ही नजर आएगा। सर, ये जो 4 बैंक्स हैं, आईओबी, पीएसबी, एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये अपने इंडेक्स से महंगे नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पे भी यही दिख रहा है। अगर किसी को पीएसयू बैंकों में रहना ही है तो क्या ये जो महंगे हैं लेकिन चार्ट बेहतर है, आप रणनीति देंगे इनमें खरीदारी करने की या फिर दूर रहें, क्योंकि वैल्यूएशन तो बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स के वैल्यूएशन इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा हैं? देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा कि बैंक फंडामेंटल साइड से और टेक्निकल साइड से। बट तो भी अगर पिक करना हुआ तो ऑफ कोर्स एसबीआई ज्यादा मूड में रहेगा कि अगर डिप्स में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। करंट लेवल्स के ऊपर भी अगर निकलता है थोड़ा तो वापस हम यहाँ से पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े टारगेट्स ऑफ कोर्स हम ज्यादा नहीं लेते, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ रीआइटरेट करके चेंज टारगेट अपडेट करते जाते हैं। बट ऑफकोर्स मोमेंटम में एसबीआई मेजर पिक रहेगा हमारे साइड से भी कि अगर मिलता है डिप्स में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी मिल सकती है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात होगी उन पीएसयू बैंकों की जो कि इंडेक्स के मुकाबले आपको फिलहाल महंगे नज़र आ रहे हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो कि सर सस्ते रहते हैं। अमूमन हम निजी बैंकों के मुकाबले देखें तो ये स्टॉक्स वैसे भी सस्ते रहते हैं, लेकिन 1.27 टाइम्स का जो इंडेक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो यूको बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, ये स्टॉक्स आपको काफ़ी सस्ते नज़र आएंगे। तो ये कुछ 4 ऐसे नाम हैं जो कि मिड कैप पीएसयू बैंकिंग को बिलोंग करते हैं और इनके वैल्यूएशन आप देखेंगे इंडेक्स से सस्ते हैं। तो निजी बैंकों से तो सस्ते हमेशा ही रहते हैं प्राइवेट बैंक्स, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। ये अपने इंडेक्स का जो औसत वैल्यूएशन है उसके भी मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा बैंक जो आपको पसंद हो सर? सर, अभी के लिए तो वैसे ये बैंक्स में ज्यादा फोकस नहीं है हमारा। बट इंडियन बैंक एक अच्छा खासा क्रॉस ओवर आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इंडियन बैंक अगर 580 के ऊपर वापस निकल के सस्टेन होता है तो हम शायद से फर्दर रैली यहाँ पे देख सकते हैं। क्रॉस ओवर 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का है, तो हम शायद से वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स पे मोमेंटम हम आगे देख पाए। ओके, तो 580 का लेवल अगर इंडियन बैंक में पार होता है तो यहाँ पे ज़रूर मूव आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। पीएनबी सर, ये ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है, इन लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। आई एम श्योर आप भी इसे कवर करते होंगे। इसके वैल्यूएशन तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यूज़ फ्लो भी आप देखें तो रिसेंटली पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा, लेकिन ये स्टॉक चलता नहीं है सर, बहुत टाइम से ठंडा पड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये बैंक पार कर लेता है फिर यहाँ पे मूव काफ़ी स्मार्ट या स्विफ्ट हो सकता है? देखिए, हायर साइड पे 104 का लेवल रहेगा पीएनबी के लिए और मेजर सपोर्ट आता है 90 रुपए के आसपास पे। आज के दिन पे अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मिड लेवल पे चला है 96.70 के प्राइस पे। अपने 250 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ सपोर्ट भी लेता है कहीं ना कहीं स्टॉक। अगले थोड़े दिन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये वापस मोमेंटम में आता है, बट मेजर ब्रेकआउट पे 104 के ऊपर इस पे बाइंग की राय बन सकती है। अच्छा, तो 104 पार करना पीएनबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार हुआ तो फिर यहाँ पे तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। आप चाहें तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरह से इंडियन बैंक के लिए 580 के ऊपर जाना
बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे भी तेज़ी का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। सर फाइनल सेट ऑफ 4 स्टॉक्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो है कैनरा बैंक, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है, कुछ रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखी हैं। बैंक ऑफ इंडिया 0.65 टाइम्स पर केवल अवेलेबल है, 0.8 टाइम्स पर यूनियन बैंक भी अवेलेबल है और 0.8 टाइम्स के आसपास ही बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें कल हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात तो हमने ऑलरेडी कर रही है सर। कैनरा बैंक, पहले सर इसकी बात करेंगे। कैनरा बैंक को लेकर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, क्योंकि लोग छोटे टिकट साइज़ वाले स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये भी 100 रुपये के आसपास वाला ही टिकट साइज़ वाला स्टॉक है। तो कैनरा बैंक पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? पीएनबी तो आपने बता दिया 104 के ऊपर लेना है। कैनरा बैंक के लिए भी ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका आप वेट कर रहे हैं पार होने का? देखिए, कैनरा बैंक पे एक मेजर अच्छा लेवल है जो हमें लग रहा है कि वो सपोर्ट कर सकता है। इनिशियली हमने जब ये स्पॉट किया था, जब बॉटम फॉर्मेशन में था, तब इसने एक वेज पैटर्न ब्रेकआउट दी थी और वहां से हमने 100 रुपये और 103 रुपये के आसपास की रैली भी देखी हुई थी। वहां से ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आया हुआ। अभी के लिए इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट आता है 88 रुपये 60 पैसा के आसपास पे। तो वो लेवल एक अच्छा खासा लुक्रेटिव लेवल बन सकता है। हमें लग रहा है कि वो लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सपोर्ट रहेगा उसका 85। तो 3 रुपए के 3-3.5 रुपए के स्टॉप लॉस रहेंगे। अपसाइड पे बाद में अगर 100 रुपीज के ऊपर वापस जाता है तो हम फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ पे देख पाएंगे। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक होते हुए हमें देख सक पाएंगे हम वहां पे। तो 100 के ऊपर खरीदना है? सपोर्ट पे आएगा तो बेटर है, नीचे पे हम लेंगे तो वो ज्यादा कंफर्मेशन वाला रहेगा। तो हम जैसे मैंने बताया 88 रुपीज 60 पैसे के आसपास पे अगर मिलता है तो हम वहां पे ये स्टॉक को बाइंग के लिए देख सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ साथ। तो 88 रुपये 60 पैसे का जो सपोर्ट है आपने वहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 85 रुपये का। टारगेट क्या होंगे सर उसके इसमें? इनिशियली 100 रुपये के ऊपर निकलता है तो 105 108 रुपए के आसपास पे देख पाएंगे। फिर हम आगे ऑफकोर्स रीहाइड्रेट करके देखेंगे कि स्टॉक्स और कितने बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं लेना है कैनरा बैंक को, सपोर्ट पे लेना है 88 रुपये 60 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल है। वो सपोर्ट लेवल पे मिले तो आप 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहला टारगेट 100 रुपये का, फिर 105, फिर 108 तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया सर, आई थिंक पूरे पैक में से अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स में, आई थिंक सबसे सस्ता शेयर अगर देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का ही है। केवल 0.65 टाइम्स के जो प्राइस टू बुक है उस पर ये स्टॉक अवेलेबल है। ये वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता है सर, इसके चार्ट्स उतने मजबूत दिख रहे हैं क्या? देखिए, यहाँ पे अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं आ रही। इमीडिएट सपोर्ट 100 रुपए के आसपास पे आ रहा है। हमें वो देखना है कि ये लेवल्स कैसे चलते हैं कि नहीं। जो कल की फॉल थी ऑफ कोर्स वो हिसाब से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी। तो हमें देखना है कि ये लेवल्स आगे कैसे चलते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे बाइंग की राय नहीं होगी। थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कि ये आगे के फॉर्मेशंस कैसे बनते हैं। हायर साइड पे रेजिस्टेंस आता है 120 रुपए के आसपास पे। ठीक है, परफेक्ट है। एक लास्ट स्टॉक सर, यूनियन बैंक, इस पे राय दे दीजिए। कल खबर आई भी थी, कल स्टॉक 6% के आसपास गिरा था। कुछ फिजूल खर्ची को लेकर एक अपडेट आया था, जिसको लेकर स्टॉक में हमने रिएक्शन बनता हुआ दिखा भी था। इनके जो पूर्व ईडी हैं उनकी किताब खरीदने पर महज बैंक ने 7.25 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी। 2 लाख कॉपीज़ पब्लिश होने से पहले ही उसका ऑर्डर दे दिया गया था। तो ये एक फैक्टर है जो कि कल स्टॉक के ऊपर हावी होता हुआ दिखा था। वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, कल स्टॉक गिरा भी था। क्या इस गिरावट में आप खरीदारी करने के मौके देंगे या फिर अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे तो हमें अभी भी बाइंग कंफर्मेशन नहीं है। परसों तक की मोमेंटम हमें लग रही थी कि 125 के लेवल को सस्टेन करके चल सकता है। बट ऑफ कोर्स कल के क्लोजिंग और आज के बाद भी वहां पे वो लेवल नहीं दिख रहा। तो 125 के ऊपर वापस आता है तो हमें ये स्टॉक को रिविजिट करना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट इसका आता है 113 रुपए के आसपास पे। तो वो लेवल्स पे भी आता है तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये लेवल्स अगर टिकते हैं तो बाद में शायद से छोटी वापस रैली देख सकते हैं एक रेंज के अंदर 125 के लिए। बट अभी के मतलब लिए यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं। या तो 125 पार करके टिके या फिर नीचे में 113 के सपोर्ट के आसपास मिले, फिर रिव्यू करना है, वहाँ पे भी खरीदना नहीं है। जी हाँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है और उसके बाद आप देखेंगे तो 125 का लेवल अगर पार होकर टिकता है और नीचे में 113 के आसपास सपोर्ट पर मिलता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। ये बात आपको ज़रूर जहन में या फिर ध्यान में रख के चलनी है। तो ज़्यादातर पीएसयू बैंकों की अगर आप बात करें, कल की गिरावट के बाद आज भी कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर पीएसयू बैंकों में अभी भी जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं देखने को मिल रही है। इंडियन बैंक में 580 पार होगा तो यहाँ पे तेज़ी बढ़ सकती है। पीएनबी में 104 पार होने दीजिए
तो आप खरीदारी करें। कैनरा बैंक को सपोर्ट के आसपास लीजिए, 88 रुपये 60 पैसे के आसपास 85 का स्टॉप लॉस लगा के। और यूनियन बैंक में भी रिव्यू करना है आपको, 125 या तो पार हो या नीचे 113 के आसपास मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चले। तो सर अगर बैंकिंग में किसी को रहना ही है, पहली बात तो क्या बैंकिंग पे आपका पॉजिटिव व्यू है? अगर हाँ तो फिर अगर पीएसयू बैंक ज़्यादा पसंद नहीं है तो प्राइवेट बैंकों में कहाँ मौके बन रहे हैं, कहाँ आप ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी के लिए? देखिए, हमने प्राइवेट बैंक्स में भी हम पीएसयू में, ऑफ कोर्स मैंने बताया कि पीएसयू एसबीआई में हमारा व्यू है कि अच्छा खासा अगर मूवमेंट आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। कोटक बैंक 2015 के आसपास पे अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। आईसीआईसीआई बैंक कल के दिन में भी बिफोर क्लोजिंग जब पूरा बैंक निफ्टी वीक था, इसने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई हुई थी, आज के दिन पे भी पॉजिटिव है। तो जी आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी, ये तीन प्राइवेट सेक्टर्स में हमें मोमेंटम लग रहा है कि मोमेंटम मिल सकती है आगे। ठीक है। तो मतलब मैं सर इसलिए पूछ रहा था कि मैंने जैसे पहले भी हाईलाइट किया, ये जो निजी बैंक्स हैं तीनों, ये जो टॉप रन बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही हैं। तो कोटक बैंक तो आपने बोला कि 2015 के आसपास मिले तो खरीदना है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को अभी खरीद सकते हैं? जी हाँ सर, दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम तो हमें लग रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी भी खरीदा गया तो भी अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट थोड़े नीचे पे है, आईसीआईसीआई पे देखा जाए तो 1400 का सपोर्ट है। हाँ, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक पे 1900 के लेवल्स के सपोर्ट थे जो हमने पहले भी डिस्कस किए। इधर डिप नहीं आ रही, बट ऑफ कोर्स ये लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेजर सपोर्ट 1900 का रहेगा, वो करंट बाइंग के लिए भी। एक सर एक्सिस बैंक छूट गया, इस पे भी आपकी राय दे दीजिए। एक्सिस बैंक के लिए 1050 के लेवल, 1150 के लेवल्स है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेवल्स पे अगर आता है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। आज के दिन पे भी अगर क्लोजिंग भी थोड़ी पॉजिटिव आए तो शायद से एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। करंट लेवल्स पे भी अगर बाइंग करें तो 1150 का ही सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड पे 1200 इनिशियल लेवल है, और उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर जो अपने लाइफ टाइम हाइज है 1235 का, वो लेवल वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आप खरीदिए, 1150 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 1235 तक के एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई पूरी बैंकिंग स्पेस भी, जहाँ पे हमने पीएसयू बैंकों को डिस्कस किया और ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा पॉजिटिव रुझान जो है वो निजी बैंकों के ऊपर है। तो कोटक बैंक 2015 के आसपास मिले तो खरीदें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ और नाम हैं जहाँ पे आप, अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में रहना ही है तो ये ज़रूर आप अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हॉट स्टॉक्स हमारा खास सेगमेंट, इसको यहीं पर समेटते हैं।